अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग बेटा? अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो जो हम लास्ट टाइम हमने किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम। आज एक लेक्चर और है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। बाकी इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस होंगी तो उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा जो और दूसरे फीचर्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया था हमने इंसर्ट पे काम कर लिया था और मेरा ख्याल है हम वर्ड आर्ट तक पहुंच गए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेज लेआउट से हम स्टार्ट करेंगे और कुछ थोड़े से और फीचर्स डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग प्लीज ये 3 लेक्चर्स अपने पास बार बार रिपीट कीजिएगा और इसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको शेयरिंग पे लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज शेयरिंग पे आ चुका है। मैं आपको कुछ ऑप्शन यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं गूगल पे जाके कुछ इसमें टेक्स्ट कॉपी कर दूं ताकि हमें उस पैराग्राफ पे काम करने में आसानी हो। मैं यहाँ पे कुछ गूगल से सर्च कर रहा हूँ, आपको वो सर्चिंग दिख नहीं रही होगी। मैं यहाँ पे कुछ डाटा सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ फीचर्स कराऊंगा। जब तक आप लोग जरा प्लीज अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं ताकि कोई बात नोट करने वाली हो तो उसका आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लिया है और मैंने उसको थोड़ा सा साइज बड़ा करके लेफ्ट अलाइन कर दिया है। लेट सपोज ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अच्छा, लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि हमने जब गूगल से सर्च किया था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। तो मैं बेहतर है कि मैं आपके चैप्टर से कुछ यहाँ पे डाटा कॉपी करता हूँ। जनाब, आई होप कि आपको स्क्रीन शेयरिंग पे आ रही होगी। फॉर द सेफ साइड में एक दफा फिर स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयरिंग पे ले आता हूँ आपको। देखें, ये हमने 2 पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी किए हैं। अब हमने जाना है पेज लेआउट के ऊपर। पेज लेआउट पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज मार्जिन की। मार्जिन क्या होता है कि आप चाहते हैं कि देखें आप ये आपको यहाँ पे रोलर दिख रहा है, ये स्केल दिख रहा है आपको कि आपके पेज पे लेफ्ट पे कितना मार्जिन हो और एम्प्टी मार्जिन हो, राइट पे कितना मार्जिन हो, पेज के टॉप पे कितना मार्जिन हो और पेज के बॉटम पे कितना मार्जिन हो। तो इस मार्जिन को सेट करने के लिए हम यहाँ जा सकते हैं। हम यहाँ मार्जिन पे गए, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इस सेटिंग पे आते हैं, लास्ट कस्टम जो सेटिंग थी आपकी लास्ट दिखा रहा है, हम इसको छोड़ते हैं। हम यहाँ पे आते हैं नॉर्मल पे। नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है कि इस 4 साइड्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, 1 इंच का ब्लैंक स्पेस आएगा जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे या व्यू करेंगे सामने। नैरो पे आप आते हैं तो इसी तरह इसमें स्क्वायर 4 साइड पे 5.5 इंच का ये स्पेस देगा। टॉप मार्जिन भी 0.5 का होगा, बॉटम मार्जिन लेफ्ट से जो स्पेस छुटेगा वो, और राइट से। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया उसके ऊपर, आप देखें यहाँ पे फौरन स्पेस जो कम था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे गया, मैंने मार्जिन किया और मैंने कहा नैरो। जैसे नैरो करूंगा देखें ऊपर भी हाफ पोर्शन रह गया यहाँ भी। तो क्या हुआ, 0.5 मार्जिन इंच का मार्जिन ऊपर आ गया, 0.5 इंच का मार्जिन लेफ्ट राइट। और जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता करता नीचे लेके जाऊंगा तो आप देखिएगा नीचे भी इन्होंने 0.5 का ही मार्जिन ड्रॉप किया हुआ है। तो यहां से हम पेज की सेटिंग करते हैं। अच्छा, अगर आपको अपनी कोई सेटिंग्स करनी है तो वो आप कस्टम मार्जिन में जाके कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का बाय डिफॉल्ट होता है। टॉप पे 1 इंच का मार्जिन, बॉटम पे 1 इंच का मार्जिन और लेफ्ट राइट पे 1.25 इंचेस का। आप चाहते हैं अपना मार्जिन सेट करना, आप कस्टम मार्जिन पे गए और यहाँ जाके आपने जो भी एडजस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? देखिए हमारे पास 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं पेपर को प्रिंट करने के या पेपर को व्यू करने के। एक होता है वर्टिकल जिसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट,
और एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप। जैसे हम फोटोग्राफ जब खींचते हैं मोबाइल से, तो हम समटाइम मोबाइल से पिक्चर ऐसे वर्टिकल फॉर्म में ले रहे होते हैं और समटाइम हम मोबाइल ऐसे हॉरिजॉन्टल करते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं इट मीन हम जो है लैंडस्केप पिक्चर लेना चाह रहे हैं, और जब हम वर्टिकल मोबाइल लेकर पिक्चर लेते हैं इट मीन्स कि हम पोर्ट्रेट पिक्चर ले रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ पेज की मेरी ओरिएंटेशन क्या है। यहाँ पेज की मेरी जो ओरिएंटेशन आ रही है वो आ रही है वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स ओ पोर्ट्रेट। मैंने क्या किया, यहाँ गया ओरिएंटेशन में और मैंने उसको लैंडस्केप कर दिया। आप देखें फौरन पेज जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी अब आपका प्रिंट आउट इस फॉर्म में निकलेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप एंड दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कॉलम्स का ऑप्शन, साइज का ऑप्शन। पहले हम साइज देखते हैं। हमारे पास पेजेस के डिफरेंट साइजेस आते हैं, जिसमें एक A4 पेपर होता है, एक हमारे पास पेपर होता है लीगल पेपर, लीगल साइज होता है, और डिफरेंट साइजेस होते हैं। अभी मैं आपको साइजेस दिखा देता हूँ पेपर के। मैं यहाँ पे गया साइजेस के ऊपर, देखे सारे साइजेस आ रहे हैं। लेटर साइज करेंगे तो ये 8.5 इंचेस विड्थ होगी इसकी और 11 इंचेस लेंथ होगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैसे लेटर साइज ही हुआ है। लीगल पे आऊंगा तो लीगल का साइज चेंज होता है। पेपर की विड्थ होगी 8.5 इंचेस और लेंथ होगी 14 इंचेस। मैं इसको आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। जो पहले 2 पेजेस पे आ रहा था अब वो 1 पेज पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने पेज का साइज चेंज कर दिया। मैं यहाँ पर आया, मैंने A4 किया। A4 साइज क्या होता है? 8.27 विड्थ एंड 11.69 उसकी विड्थ हो गई, हाइट हो गई। ये देखिए फॉरन पेज का साइज चेंज हो गया। तो यहाँ से आप जाके साइज चेंज कर सकते हैं। और अगर मजीद आपको साइजेस चाहिए, डिफरेंट साइजेस हैं, आपको एनवेलप प्रिंट निकालना है फॉर एग्जांपल, तो आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको एनवेलप का दिखाऊं, ये वाला एनवेलप, ये देखिए। इसको अगर आप करते हैं लैंडस्केप तो ये आपका एनवेलप का साइज आ गया। यानी आपने अगर एनवेलप के ऊपर प्रिंटिंग करनी है, आपने कुछ एनवेलप भेजने हैं, घरों पे कोरियर करने हैं, तो आपने यहाँ पे एड्रेसेस लिखे, और जाके आपने उसको एनवेलप का साइज किया, आपने एनवेलप लगाया प्रिंटर पे और उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लिया। तो यहां से आप जाके साइजेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मजीद अगर आप चाहते हैं साइजेस, मोर पेपर साइजेस, यहाँ आपको और डिफरेंट साइजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ देखिए मार्जिन का ऑप्शन भी आ रहा है, मार्जिन, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन क्या रखनी है, ये सब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लैंडस्केप भी आ गया, पोर्ट्रेट भी आ गया। तो बात यह है कि आपको अगर एक कोई रास्ता दिखा दिया गया, आपसे कहा गया भाई ये वाला ऑप्शन यहाँ मिलेगा, पेज लेआउट के अंदर मिलेगा, अब फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, कि आपका कितना इंटरेस्ट है उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, आपका कितना इंटरेस्ट है अपने टॉपिक में, आप कितना इंटरेस्टेड है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ऑप्शन बता दिए, अब आपने फर्दर उसको एक्सप्लोर करना है। अच्छा, अब एक बात और, क्योंकि आप लोग घर बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही, रिकॉर्डेड लेक्चर है, जिसकी वजह से हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। तो मैं हमेशा क्लास में भी आपको रिकमेंड करता था कि भाई आपके पास मोबाइल हर वक्त होता है, और मेरा ख्याल है हर घर ऐसा है अब यहाँ जिसमें हर घर में नेट फैसिलिटी होती है। बहुत रेयर केसेस में होंगे जहाँ पे नेट फैसिलिटी नहीं है। तो आपके पास मोबाइल हर वक्त होता है, इवन के सोते वक्त भी मोबाइल हमारे पास ही होता है, बल्कि हमारे तकिए के नीचे हमारे बिस्तर पर रखा होता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस टॉपिक को एक दफा गूगल जरूर किया करें। यानी आप अपने अंदर रिसर्च की हैबिट बनाइए, कि आपको रिसर्च की आदत पड़े, बजाय इसके कि हम इंटरनेट को मिसयूज करें, दूसरे सोशल मीडिया पे हम सोशल वेबसाइट जो होती हैं उन पे हम टाइम वेस्ट करें अपना। इट्स बेटर कि अपनी रिसर्च की हैबिट बनाइए और जाके उसको एक्सप्लोर करें। अब मैंने आपको पेज लेआउट के कुछ ऑप्शन समझा रहा हूं, आप इसको एक्सप्लोर करें। अच्छा, एक और चीज, आपको एक्सेल में, वर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप F1 दबाइए, आपके पास पूरी हेल्प आ जाएगी। ये आपके पास हेल्प आ गई। अब आप यहाँ पे अपनी हेल्प लिख सकते हैं, आपको जो क्वेरी करनी है। मैंने कहा हाउ टू चेंज
फॉन्ट कलर। फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना नहीं आता, मैंने कहा हाउ टू चेंज फॉन्ट कलर। मेरे पास यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी कि फॉन्ट कलर को कैसे चेंज करना है। यहाँ पे मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं आई, आप इसको सर्च करते हैं, होपफुली अब आ जाना चाहिए। ओके, ट्राई ऑनलाइन। मेरे पास राइट नाउ ऑफलाइन मुझे हेल्प नहीं दिखा रहा, मैंने ट्राई ऑनलाइन पे कर दिया। जब यहाँ जाऊंगा तो फिर मेरे पास यहाँ फर्दर ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो बहरहाल मकसद बताने से ये था, मकसद से बताने ये था बेटा कि आपके पास आप कुछ ना करें, विकिपीडिया चले जाए, आप गूगल पे जाइए, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप करवा के मैं आपको गूगल पे लेके जा रहा हूँ। मैं गूगल पे सर्चिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया गूगल पे और मैंने कहा, आप गूगल देखें, हाउ टू चेंज फॉन्ट कलर इन MS वर्ड 2007 जो आपके पास वर्जन है। आप देखिए आपके पूरा ये ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। और सिर्फ यही नहीं, आपके पास और बेशुमार साइट्स आएंगी। आपको देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, गूगल ने 0.59 सेकंड, 0.59 सेकंड मीन्स लेस देन 1 सेकंड। और कितनी साइट सर्च की? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। माय गॉड, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जस्ट इमेजिन 0.59 सेकंड में गूगल ने मुझे 1 करोड़ मीन्स 1 बिलियन एंड 90 lakhs वेबसाइट ढूंढ के दी हैं जिसमें इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, तो आप गूगल में हर चीज, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इसको गूगल पे सर्च किया करें, ताकि होगा क्या, आपको फर्दर और इंफॉर्मेशन गेन होगी। तो वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक के ऊपर। तो मैं यहाँ पे गया दोबारा शेयरिंग के ऊपर। ये हमारे पास पेज साइज का एक था पॉइंट, वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, पेज साइज के बाद हम आते हैं कॉलम के ऊपर। पहले मैं साइज नॉर्मल कर दूं। मैं पेज साइज पे गया और मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल A4 कर दिया, या फिर नॉर्मल कर दिया, कस्टम कर दिया। और ओरिएंटेशन मैंने नॉर्मल कर दी, यानी पोर्ट्रेट कर दी। ठीक है, ये हम वापस आ गए, ये हम वापस आ। अब हमें एक और ऑप्शन करना है, वो क्या है? कॉलम ब्रेक। ये जो ऑप्शन है कॉलम ब्रेक का, ये आपने ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में, नॉवेल्स के अंदर देखा होगा कि कॉलम, मल्टीपल कॉलम बने होते हैं। आपको लेफ्ट साइड पे देखें व्यू हो भी रहा है। तो मैं यहां से किया कॉलम ब्रेक और मैंने कॉलम ब्रेक पे किया 2 कॉलम। मैंने पहले यहाँ सेलेक्ट कर लिया पूरा, ये देखिए मैंने पूरा सेलेक्ट ऑल किया और मैंने यहाँ पे किया 2 कॉलम। ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। ऊपर आपको स्केल भी शो कर रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 2 कॉलम में ब्रेक हो चुका है। आप चाहते हैं ज्यादा कॉलम चाहते हैं, मैं यहाँ पे गया कॉलम्स के अंदर, मैंने कहा भाई 3 कॉलम्स कर दो, मोर कॉलम चाहिए और ज्यादा कॉलम चाहिए, मैंने कहा भाई काम करो 4 कॉलम कर दो। तो मैं यहाँ जाके कॉलम को चेंज कर दूंगा और मैंने 4 कॉलम कर दिए। अब हमारा जैसा न्यूज़पेपर में आमतौर पर 7 या 8 कॉलम्स होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स कर दिए। ठीक है, अच्छा आप ये चाहते हैं रिवर्स करा मैंने सब। अब आपने कहा नहीं सिर्फ ये वाला पैराग्राफ जो है कॉलम में ब्रेक करो, तो हम यहाँ से गए, हमने 2 पे किया। आप देखिए बाकी नॉर्मल चल रहा है, बाकी नॉर्मल चल रहा है, बट ये आपका कॉलम ब्रेक हो गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ देखिए, हमारे पास एक ऑप्शन होता है लाइन नंबर का। अगर मैं लाइन नंबर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमें लाइन नंबर एलोकेट कर देगा। हर लाइन को एक लाइन नंबर दे देगा। हम यहाँ गए, लाइन नंबर दिया हमने और हमने कहा कंटिन्यू लाइन। ये देखिए यहाँ पे 8 थी, 9, 10, 11, 12। तो हम अगर किसी हमें कोई ऐसा नीड होती है कि हम हर लाइन को नंबर एलोकेट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और आप लाइन नंबर एलोकेट कर दें। रिवर्स करें, वापस आए। अच्छा जनाब एक और चीज आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि यहाँ जब यहाँ पे वर्ड था ये वेरियस का वर्ड पूरा आ नहीं पाया क्योंकि वहां से कॉलम ब्रेक हो गया। तो देखिए उसने वेरियस का VARI वहां रखा और बाकी OUS नीचे लिया है, बट बीच में उसने यहाँ पे क्या लगा दिया? हाइफन लगा दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई लिख रहे होते हैं कहीं पे, हम पढ़ रहे होते हैं न्यूज़पेपर में या फिर कोई भी नॉवल पढ़ रहे होते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें अगर एक वर्ड
पूरा नहीं आ पा रहा, लाइन की विड्थ कंप्लीट हो गई है, तो वो वर्ड को वहां ब्रेक करके हाइफन लगा के नीचे ले आता है। तो ये हम अपने पास कहां से कर सकते हैं, यहाँ पे हाइफनेशन। आप नन करते हैं, आप देखिए वो हट गए, अब कोई हाइफन नहीं आ रहा, उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। आप चाहते हैं नहीं इस पे हाइफन आना चाहिए, तो आप यहाँ पे गए, आपने हाइफनेशन पे क्लिक किया और आपने लेट्स सपोज ऑटोमेटिक कर दिया। तो अब देखिए जो जो वर्ड ब्रेक होगा ना उसके साथ ये हाइफन का सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे वर्ड ब्रेक होके रिमेनिंग वर्ड पार्ट ऑफ द वर्ड नीचे मूव हो गया है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये खाली वेरी नहीं है, ये वेरिंग है। ये खाली वेरी नहीं है, ये वेरियस है। ठीक है, ये खाली SE नहीं है, ये सीरीज है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास हाइफनेशन का ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं वाटर मार्क के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मुझे वाटर मार्क ऐड करना है, तो मैं वाटर मार्क क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड पे कुछ टेक्स्ट या वर्ड आप डालते हैं, या फिर टेक्स्ट या फिर कोई पिक्चर डालते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको कि हम आपको अपने नोट्स के पीछे, अपने हैंडआउट के पीछे अपना नाम या अपने कोचिंग का नाम डालते हैं, ताकि वो कॉपी ना हो सके, या कोई पर्सन उसको अपने नाम से कॉपी ना कर सके। तो आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हम अपना पीछे पेपर के पीछे वाटर मार्क डालते हैं। तो यहाँ पे वाटर मार्क किया, कह रहा भाई कुछ पहले से बने हुए वाटर मार्क से मैंने ये लिख दिया। तो कह रहा डू नॉट कॉपी, आपको शायद व्यू हो रहा हो। मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, इसको वापस करता हूँ, यहाँ मैं गया और मैं कस्टम पे आता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे पिक्चर चाहिए वाटरमार्क पे, या मुझे टेक्स्ट चाहिए। मैं टेक्स्ट पर आया और यहाँ लिख दिया मैंने टेक्स्ट, SAR, सर आदिल रशीद। और मैंने यहाँ से कलर कर दिया थोड़ा सा डार्क, ताकि आपको जरा सा प्रोमिनेंट दिखे। और ये मैंने ओके कर दिया। ये देखिए आप, ये आपको हर पेज पे मिलेगा। आप जितने पेजेस पे टाइप करते जाएंगे, आपको हर पेज पे ये वाटरमार्क मिलेगा। वाटरमार्क का मतलब कि आपका टेक्स्ट जो आप टाइप कर रहे हैं, वो टेक्स्ट इसके ऊपर आएगा, और ये तमाम टेक्स्ट एंड तमाम ऑब्जेक्ट्स की बैक पर होगा। ठीक है, रिवर्स करते हैं और वाटरमार्क चेंज करते हैं। पेज लेआउट में गए, हम वाटरमार्क में गए, हमने कहा भाई हमें तो पिक्चर चाहिए। हम यहाँ गए, हमने यहाँ से पिक्चर की, और इसने कहा सेलेक्ट पिक्चर, कि बताएं पिक्चर कहाँ रखी है। मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर दे दी। ये पिक्चर मेरी वाटरमार्क पे आ गई है। आपको शायद व्यू हो रहा हो, शायद व्यू हो रहा हो, इसके बैकग्राउंड पे, पूरे बैकग्राउंड पे मेरी पिक्चर आई हुई है। ठीक है, तो यहां से अगेन रिवर्स किया, हम कोई और पिक्चर ट्राई करते हैं, या हम पिक्चर के कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। वॉश आउटपुट आते हैं हम, यानी आपको एक ऑप्शन बता दिया गया, अब आपको उस ऑप्शंस के फर्दर सब ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। मकसद मेरा बताने का सिर्फ यही है कि मैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कई लाख ऑप्शंस हैं, लाखों ऑप्शन होंगे, हजारों ऑप्शंस होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको एक एक ऑप्शन में जाके उसके जितने भी सब ऑप्शंस हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो सारी कराई जाए। आपको मेजर टॉपिक्स करा दिए जाते हैं, फिर आपका अपना इंटरेस्ट होता है कि उसको आप कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के बाद हम आते हैं, इसको हम रिवर्स करते हैं बेटा, और हमारे पेज कलर के ऊपर। मैंने कहा मुझे पेज का बैकग्राउंड कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये। ठीक है, यहाँ से हम पेज कलर करते हैं। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे पेज का बैकग्राउंड कलर चाहिए, कोई और टेक्सचर चाहिए, कोई और मुझे लाइन वर्क चाहिए, मुझे बैकग्राउंड मोजाइक या मार्बल स्टाइल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे फिल इफेक्ट्स के अंदर। फिल इफेक्ट्स में आप देखें ऊपर ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर। टेक्सचर में आएंगे तो आपको ये स्टाइल मिल जाएगा। मैंने कहा भाई मुझे ये स्टाइल चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, रिवर्स करते हैं, हम दोबारा गए पेज कलर में, और हम यहाँ फुल इफेक्ट्स में आए। मैंने कहा भाई मुझे तो पैटर्न चाहिए, मैंने कहा ये पैटर्न चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये पैटर्न आ गया। रिवर्स किया हमने इसको, हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रिवर्स करके दोबारा गए, हम फुल इफेक्ट में गए। हमने कहा भाई हमें जो चाहिए वो फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऑप्शन, हम ये शेड कर लेते हैं। हमने कहा हमें ये शेड चाहिए, पेपर पे शेड आ गया। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं पेज कलर के, आप वहां जाएं, उनको एक्सप्लोर करें, और जो आपको बेहतर लगे
वो आप वहां पे दे सकते हैं। बट एक बात बता दूं आपको, जो आप पेज कलर देंगे, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है, यानी वो सिर्फ आपको स्क्रीन पे व्यू करने के लिए होता है। आप जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट पे पेज कलर नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो आप कंट्रोल F2 प्रेस कर दें। मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया, मुझे ये कह रहा है कि भाई मैं प्रिंट करूंगा मगर विदाउट बैकग्राउंड। तो हमने कहा ठीक है, ओके फाइन, क्लोज प्रिंट व्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेज कलर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड प्रीव्यू कराने के लिए होता है। सॉरी, ये सिर्फ बैकग्राउंड होता है प्रेजेंटेशन के लिए, कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी ऑफिस में तो जरा सा अट्रैक्टिव करने के लिए, थोड़ा फैंसी करने के लिए। प्रिंट आउट में ये ब्लैंक पेज के ऊपर आएगा, यानी व्हाइट पेज के ऊपर आएगा। प्रिंट आउट में ये बैकग्राउंड या पेज कलर नहीं आता। पेज बॉर्डर, इसको हमने रिवर्स किया, और हमने थोड़ा साइज थोड़ा साइज छोटा कर दिया हमने। पेज का साइज हमने क्या रखा हुआ है, आई डोंट नो। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं A4। नहीं, वापस ले आते हैं। पेज बॉर्डर, आपको बॉक्स चाहिए पेज बॉर्डर, आप ये कर दें। आपने कहा नहीं, हमें बॉक्स नहीं चाहिए, हमें शेडो चाहिए, तो आप ये करेंगे तो इसमें क्या होगा, शेडो आ जाएगा, मगर शेडो आपको इतना दिखेगा नहीं अभी। अगर मैं जूम करता हूं तो शायद आपको हल्का सा शेडो दिख जाए। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, वापस जाते हैं पेज बॉर्डर में, शेडो करते हैं और यहां से आके लाइन की विड्थ हम बढ़ा देते हैं, तो फिर शायद हमें शेडो दिख जाए। ये देखिए, आपको यहाँ पे शेडो दिख रहा है कि बेसिकली इसने शेडो फॉर्म में दिया ये। ठीक है, रिवर्स करते हैं, पेज बॉर्डर में दोबारा गए और यहाँ जाके हम 3D करते हैं। 3D में दूसरे ऑप्शन है और कस्टम भी कर सकते हैं। आपको डिफरेंट स्टाइल के चाहिए, आपने कहा भाई आप लेट सपोज सर्टिफिकेट बना रहे हैं किसी चीज के, तो आप यहाँ पे आके सर्टिफिकेट स्टाइल भी दे सकते हैं। आपने ये कर दिया, ये इसका पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर में आपके पास डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप किसी बर्थडे कार्ड को डिजाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ जाइए, पेज बॉर्डर में जाइए, कस्टम पे जाइए और यहाँ आके आपको अगर कोई बर्थडे के हिसाब से कोई आपको बॉर्डर मिलता है तो आप वो बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये कैंडल दे दी, तार दे दिए, तो ये हमारे पास पेज बॉर्डर है। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको करवाना था, हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम पैराग्राफ टैब में काउंट करते हैं, पैराग्राफ ग्रुप में काउंट करते हैं। देखिए इसमें होता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है कि आपको लेफ्ट पे कितना स्पेस चाहिए। मैंने कहा लेफ्ट पे, फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन में आता हूं और मैंने यहाँ लेफ्ट इंडेंट बढ़ाना शुरू किया, तो आप देखिए पूरा पैराग्राफ लेफ्ट पे पॉइंट के अंदर स्पेसेस छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा राइट पे भी इंडेंट कर दो, तो देखिए राइट से भी, यानी आपको एज पर रिक्वायरमेंट, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि लेफ्ट पे भी इतना स्पेस छोड़ दिया, राइट पे भी, तो आप यहाँ से लेफ्ट एंड राइट इंडेंट छोड़ सकते हैं। और अगर आपको पैराग्राफ से पहले स्पेस छोड़नी है तो देखें ये आप पैराग्राफ से पहले, बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ, इसको आप करते हैं आफ्टर द पैराग्राफ, तो देखें पैराग्राफ के बाद अगले पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो यहां से बिफोर द पैराग्राफ और यहां से आफ्टर द पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, ठीक है बेटा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे और किसी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। और अल्लाह से दुआ है कि ये हालात सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि हम दोबारा फिजिकल क्लासेस पे आ जाएं, ताकि फिर प्रॉपर तरीके से जो और दूसरी चीज़ें हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर में या ऑनलाइन पे वो बात नहीं आती जो फिजिकली फेस टू फेस पढ़ाने में आता है। तो इंशाल्लाह फिर बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में कवर करेंगे, और जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिजिकल क्लासेस में के अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर या उस पर भी हम कवर कर सकते हैं, तो हम उन लेक्चर्स को यहाँ पे आपके पास पहुँचा रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक है जनाब, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।